राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है थारा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबीएस क्लासेस पर। आज से हम ट्विटर ऑफ हरियाणा 5.0 की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बुक के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। आज की क्लास में हम इस बुक के दो टॉपिक कवर करेंगे जिसमें पहला टॉपिक हरियाणा का इतिहास और दूसरा विभिन्न वक्त के द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। इनके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? वेदा स्कंद पुराण में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है वामन पुराण में। अगला, हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? ये था बरोबर। अगला, छठी सातवीं सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम मिलता है? श्रीकंठ जनपद। अगला, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और राज्य हरियाणा के नाम से मिलता है। ठीक है। अगला, राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो लाडनू। अगला, 9वीं शताब्दी के भोजदेव से जानकारी मिलती है कि खालिस्तान घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यह स्थल है? तो ये था पे हुआ। अगला, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है? तो मिलता हुआ मन पुराण में। अगला, युद्ध काल में रोहतक क्षेत्र को कहा जाता था? तो कहा जाता था भूधान्यक। अगला, किस ग्रंथ में हरियाणा को भूधान्यक कहा गया है? तो कहा गया महाभारत में। महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित। ठीक है। अगला, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है? तो ये मिलता हुआ मन पुराण में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? थानेश्वर। अगला, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? शुक्रिया। हरिबानक। अगला, कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानते हैं? राय राणा। अगला, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दर्शवती और खालिस्तान है। और दर्शवती और सरस्वती है। ठीक है। अगला, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है। अगला, वेद व्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया? तो लिखा गया था कुरुक्षेत्र में। अगला, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो ये है अहिराणा का। अगला, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? तो ये किया श्रीगंध जनपद के नाम से। अगला, हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था? तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। अगला, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मवत प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला, प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे? ब्रह्मवर्त। अगला, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दर्शवती और खालिस्तान है? सरस्वती।
इस बुक की ये बहुत गंदी बात है कि इसमें ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुके क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? स्कंद पुराण में। बाकी बढ़िया बुक है, लेकिन ये एक क्वेश्चन 2-3 बार आ जाए वो दिमाग खराब कर दे। आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? देवभूमि के नाम से। ठीक है। अगला, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या नाम बताया गया है? हरिक्षेत्र। अगला, महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो इसमें था हरियाणा, मेरठ, दिल्ली, ये सब भी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला, महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। अगला, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है। ये बढ़ती। ठीक है। अगला, जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ पासनाचर्यु में हरियाणा को क्या कहा है? तो हरियाणा ये कहा गया। ठीक है। तो अपना पहला टॉपिक खत्म हो गया, हरियाणा का इतिहास। ये विभिन्न वक्त के दौरान हरियाणा को दिए गए नाम। ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है, विधुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा? हरियाल। अगला, डॉक्टर डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? आर्यन। अगला, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? हरना। अगला, हरना का अर्थ क्या है? लूटपाट। अगला, जैसी अवस्थी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति कैसी हुई है? तो हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा है? अभी हरियाणा। ठीक है। अगला, डॉक्टर डॉक्टर राहुल सांकृत्यान ने हरियाणा को क्या कहा है? हरिदा नक्शा। अगला, 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाल। अगला, 10वीं सदी में पुष्पदंत ने हरियाणा को क्या कहा है? हरियाणा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला, पुष्पदंत की कौन सी पुस्तक हरियाणा को कहा गया है? महापुराण में। अगला, हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया है? श्री कृष्णचंद्र को दोबारा आ गया। हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? श्री रामचंद्र को। और भाई, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर लो। वीडियो तो देख लो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। एक बार 1 मिनट लग गई थारी, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। वीडियो देखने में मन लगी बात हमने सबसे पहला। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित पुस्तक किसकी है? तो है बाण भट्ट की। अगला, आर्य द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है? देवभूमि। अगला, हरियाणा का क्या अर्थ है? हरा भरा जंगल। अगला, हरियाणा को अरियल किसने कहा है? विधुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को आर्यना किसने कहा है? डॉक्टर एच आर गुप्ता ने। अगला, हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, यह किसने कहा है? ऋषि अगस्ती ने। ठीक है। अगला, हरियाणा को हरिधनक का किसने कहा है? तो डॉक्टर राहुल शंकर ने। अगला, प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो हरिबानक। अगला, जैन कवि श्रीधर जी ने हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो हरियाणा का प्रयोग किया है। हरियाणा का प्रयोग किया है। हरिबानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए धरणीधर ने किस पुस्तक में किया है? तो क्या अखंड प्रकाश में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अखंड प्रकाश किसकी पुस्तक है? ठीक है। अगला, कवि श्रीधर ने हरियाणा को हरियाणाई शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया?
पास होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये हमने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सबसे पहला भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहला थारे दूर पूछे। और कमेंट करके बताओ कि 2 टॉपिक लेकर चल रहा है या वह क्लास में थोड़ी और लंबी कर दा, 3 4 5 टॉपिक कितने करने हैं, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कितने की क्लास लेकर आनी है अगली। पूरी बुक कंप्लीट कर देंगे भाई 1 महीने भीतर, अगर थारा साथ रहा तो ठीक है।